कक्षा 4 के फोर्थ के प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात, नमस्कार। आप अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं आपके माइलस्टोन के पाठ्यपुस्तक भाग 1 हिंदी में। तो आज हम इसी से शुरू करते हैं आपका सिलेबस। तो इसमें देखिए, इसका पहला जो पाठ है वो आप निकालेंगे तो पहला आएगा ऐसा क्यों होता है। एक कविता है, इस कविता के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, हवाएं क्यों चलती है, या आपने कभी सोचा भूकंप क्यों आते हैं, दिन रात क्यों होते हैं, सूर्य उदित क्यों होता है, अस्त क्यों होता है, कोई मित्र क्यों गुस्सा होता है, कितने सारे प्रश्न होते हैं ना। ये सब बातें, पापा गुस्सा क्यों होते हैं, मम्मी कभी कभी किस तरह से खुश होती है, हमारे मन के अंदर कई बार क्यों बेचैनी आती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं जो हमारे मन में उठते हैं। तो देखिए, आप बता सकते हैं ये सब क्यों होते हैं। क्योंकि ये हमारे स्वभाव के कारण और प्रकृति के कारण होता है। ये सब हमारी प्रकृति और स्वभाव के कारण होता है कि हमें जब अच्छा मिलता है तो हम प्रसन्न होते हैं। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है या गलत होता है तो हम क्रोधित होते हैं या दुखी होते हैं। ठीक वैसा ही प्रकृति के साथ भी होता है ना। प्रकृति के साथ भी ऐसा कब होता है, जब मान लीजिए उसके साथ अच्छा होता है तब वो प्रसन्न दिखाई देती है प्रकृति, और जब उसके साथ कुछ बुरा होता है, तूफान आता है, कोई दुर्घटना होती है, तो वही प्रकृति हमारे लिए बुरा बन जाती है। तो देखिए, आज हम पाठ शुरू करते हैं। पाठन इस तरह से आपकी कविता का। चूह चह चह गाता रह रह डालों पर तोता है, पिंजरे में आते ही छटपट टे 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 रोता है। ऐसा क्यों होता है कि देखिए, पेड़ की टहनियों पर जब वही तोता फुदकता है, उछलता है, तो बड़ा मधुर और सुंदर सा गीत गाते हुए प्रतीत होता है। चुहुलबाजी करते हुए गाता हुआ मधुर मीठा मीठा रस टपकाता हुआ तोता हमें दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वो पिंजरे में आता है, टेंटे करके रोने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी आजादी छिन जाती है। फूल डाल पर खुल खुल खिल खिल गंध लुटा मुस्काता है, उसे तोड़ लेता जब कोई वह मुरझा जाता है। फूल भी जब टहनी के ऊपर रहता है, पौधे के ऊपर रहता है, बड़ा मधुर और सुंदर मुस्कुराता हुआ सा प्रतीत होता है। लेकिन जैसे ही हम उसको तोड़ लेते हैं वो मुरझा जाता है, क्योंकि वो अपनी प्रकृति से टूट जाता है। उसकी जो वास्तविकता है उससे वो टूट जाता है, इसलिए वह मुरझा जाता है। इसी तरह से देखिए, मछली जब तक जल में होती सर सर दौड़ लगाती, आते ही पानी से बाहर छटपटाकर मर जाती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मछली का जीवन पानी से जुड़ा हुआ है। पानी में वो प्रसन्न रहना चाहती है और उससे बाहर निकलते ही उसको उसका आनंद नहीं मिलता, इसलिए वो मर जाती है। इसलिए हम प्रकृति को यदि नुकसान पहुंचाएंगे, उसको उस वास्तविकता से दूर लाएंगे, तो वो चीज क्या है, टूट जाएगी। दिन में तारे छिप छिप जाते, सांझ पड़े आ जाते, कुछ टिम टिम करते, कुछ हंस हंस चमक लुटाते। ऐसा क्यों होता है? देखिए, रात्रि होते ही तारे वापिस हमें दिखाई देने लगते हैं, और जैसे सूर्य आता है तो सूर्य के तेज प्रकाश के कारण उनकी वास्तविकता, उनकी सुंदरता है वो गायब हो जाती है। चांद कभी है घटता बढ़ता, सूर्य न रूप बदलता। चांद कभी है घटता बढ़ता, सूर्य न रूप बदलता। चांद कभी छिप जाता, पर हर दिन सूर्य चमकता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। देखिए, चंद्रमा है, जैसे जैसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है उसकी स्थितियां बदलती रहती है, जबकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी अपना चक्कर लगाती है। इसलिए सूर्य की कोई स्थिति नहीं बदलती है, पृथ्वी की जरूर बदलती रहती है उसके साथ साथ। पलके मूंद जाती आप ही जब मनुष्य सोता है, आंसू आ जाते आंखों में जब भी वह रोता है। तो देखिए, जब नींद आती है ऑटोमेटिक आंखें बंद हो जाती है। जब कोई दुख होता है आंखों में आंसू आता है, जब कोई खुशी होती है तो अपने आप ही हंसी आती है। तो ये सब क्या है? ये सब प्रकृति की दी हुई चीजें हैं, ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। तभी कहता, ऐसे बिखरे प्रश्न अनेक डगर डगर कण कण में, जिसने उत्तर खोज लिया वह सफल हुआ जीवन। तो ऐसी बहुत सारी रहस्यमयी सूचनाएं, रहस्यमयी जानकारियां हैं हमारे कदम कदम पर। हम जिसने भी इसके उत्तर पा लिया, इनकी खोज कर ली, वो सफल हो गया, और जो इनके अंदर मुरझा गया वो इसके अंदर ही बर्बाद हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कैसे होता है? तुम भी प्रश्न उठाओ, सोचो समझो पढ़कर जानो, पूछ पूछ सुलझाओ। ऐसा क्यों होता है? तो ये जैसे भी इस तरह के कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आता है, तुरंत आपको अपने माता पिता से या अपने बड़ों से या अपने शिक्षकों से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। आंखें खोल चल करते हुए चतुर सियाने ज्ञानी, किसी बात की तह तक जाते कहलाते विज्ञानी। वास्तविक सच्चा समझदार वही व्यक्ति होता है जो भी उसके दिमाग के अंदर, मन के अंदर कोई डाउट होता है, उस डाउट को वो क्लियर करने की कोशिश
करता है। तो इस तरह से कवि विष्णुकांत पांडे ने कहा है कि जीवन में सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपने सामने जो भी समस्याएं आती है, प्रॉब्लम्स आती है, डाउट्स होते हैं, उनको क्लियर करके चलता है, उनके बारे में पूछता है, खोज करता है, वही आगे जाकर के बड़ा विज्ञानी बनता है। तो आज आप इस कविता को अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसके साथ साथ इसके कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। शब्दों में देखिए, चूह है, बोल बोल के लिखेंगे, आप ऐसे नहीं लिखेंगे। चूह है, मुस्काता, गंध, मुरझाता, छटपटाकर, सांझ, पलकें, मूंद, मनुष्य, आंसू, आंखों, बिखरे, विज्ञानी। तो इनको आप बोल बोल के अपनी कॉपी में लिखेंगे और कुछ अपनी तरफ से भी आप शब्द लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इनके प्रश्न उत्तर के मैं आप कॉपियां डालूंगा, उनको आपको कॉपी में करने हैं प्रश्न उत्तर। नमस्कार, शुभ प्रभात।